आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ के दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को साध्य नहीं बल्कि एक साधन बनाए हमारे युवा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वैन नागरिकों के जीवन में सुरक्षा, समृद्धि और खुशहाली की वाहक। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम किया जारी। 15 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व को परिवर्तनकारी सतत पर्यटन क्षमता में वृद्धि के लिए मिला कैलाश श्रृंखला पुरस्कार। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल अपने उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुईं। इस दौरान उन्होंने विभिन्न परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावियों को सम्मानित करने के साथ ही उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को साध्य नहीं बल्कि एक साधन बनाएं। इसके साथ इमोशनल इंटेलिजेंस भी जरूरी है। इसका उद्देश्य मानव जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना होना चाहिए। एआई एवं अन्य समकालीन तकनीकी विकास असीमित एवं अभूतपूर्व डेवलपमेंटल एवं ट्रांसफॉर्मेटिव संभावनाएं प्रदान करता है, लेकिन आवश्यक है कि एआई प्रयोग के साथ उत्पन्न हुई नैतिक दुविधाओं का निराकरण सबसे पहले हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस को भी महत्व दें। हमें ये याद रखना होगा कि एआई साधन नहीं बल्कि एक साधन जिसका उद्देश्य मानव जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने, हमारे प्रत्येक निर्णय से सबसे निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति लाभान्वित। राष्ट्रपति ने संस्थान में पहली बार डिजिटल एमबीए पाठ्यक्रम शुरू करने पर खुशी जाहिर की। छात्रों को बधाई देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश के विकास के लिए काम करना और 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना उनका कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि हमें हर समस्या के रचनात्मक समाधान तलाशने होंगे ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंच सके। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि ये संस्थान समग्र शिक्षा के लिए काम कर रहा है और नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों की मानसिक और शारीरिक फिटनेस के लिए योग और खेल भी शुरू किए गए हैं। श्रीमती पटेल ने कहा कि बाजार की बदली मांगों को समझने की जरूरत है क्योंकि पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। दीक्षांत समारोह में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में नया भारत उभरा है और युवाओं को नए नए अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि टेक्नोलॉजी विभिन्न क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में काम कर रही है और आईआईटी के साथ इसमें युवा योगदान दे सकते हैं। टेक्नोलॉजी आज बहुत सशक्त माध्यम है। टेक्नोलॉजी के इस युग में आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को भी और ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत आसानी हुई है। भ्रष्टाचार पर प्रहार हुआ है, लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का एक माध्यम मिला है। ये टेक्नोलॉजी को हमें किस रूप में करना है, ये आज की आवश्यकता क्यों हो। इस नए उत्तर प्रदेश में चाहे वह हमारी सरकार के द्वारा फोकस बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के साथ साथ डिजिटल रिलेशन और वर्चुअल कनेक्टिविटी के विकास पर हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया है। दीक्षांत समारोह में 315 विद्यार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में डिग्रियां प्रदान की गईं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लोगों को जन कल्याणकारी नीतियों की जानकारी और फायदा देने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश भर में जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वैन नागरिकों के जीवन में सुरक्षा, समृद्धि और खुशहाली की वाहक है। श्री योगी कल लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्र और राज्य की जन कल्याणकारी नीतियों के लाभार्थियों से संवाद कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों से स्थानीय उत्पाद खरीदने पर जोर देते हुए कहा कि देश के सभी नागरिकों के जीवन स्तर में व्यापक बदलाव लाने के लिए आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न योजनाएं संचालित हैं।
मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और स्थानीय समाज सेवियों से इस यात्रा में सक्रियता के साथ शामिल होने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी मिलेगी और वे इनका लाभ लेकर अपने जीवन को सुरक्षित और समृद्ध बना सकेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन का सजीव प्रसारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में देखा और सुना गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा 2024 का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 2 अप्रैल तक और 10वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 13 मार्च तक चलेंगी। परीक्षा तिथि CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in या cbse.gov.in पर जारी की गई। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को परिवर्तनकारी सतत पर्यटन क्षमता के लिए कैलाश सांखला पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार TOF टाइगर्स इंडिया के 6ठे संस्करण में इको पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु दिया गया है। इस बात की जानकारी पीलीभीत टाइगर रिजर्व के प्रभागीय वनाधिकारी नवीन खंडेलवाल ने दी। उन्होंने बताया कि इससे पहले पीलीभीत टाइगर रिजर्व को बाघों की वंश वृद्धि के लिए TX2 अवार्ड सहित कई अन्य पुरस्कार मिल चुके हैं। इसके साथ ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व के महोव वन रेंज स्थित चूका पिकनिक स्पॉट को विश्व भर में ख्याति मिली है और यहाँ काफी संख्या में देशी विदेशी सैलानियों का आगमन जारी है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना कल औद्योगिक नगरी कानपुर पहुंचे। इस दौरान वे समग्र विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में भी शामिल हुए। बैठक में जनता से जुड़ी बिजली, पानी, सीवरेज समस्याओं जैसी विभिन्न योजनाओं पर चर्चा के साथ कानपुर रिंग रोड के अलावा कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सतीश महाना ने कहा कि कानपुर सदर तहसील में एक और नई तहसील कानपुर साउथ सृजित किए जाने का प्रस्ताव राजस्व परिषद को भेजे जाने का फैसला लिया गया है। वहीं कानपुर में डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल को लेकर शासन में प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा पात्र लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अनेक आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कल प्रदेश के श्रम और सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर ने मऊ जिले के घोसी विकासखंड के मुंगेसर गांव में प्रतिभाग किया। वहीं जिले के पिपरसाथ गांव में संकल्प यात्रा के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष नुपुर अग्रवाल ने गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कर उन्हें विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उधर बदायूं जिले में संकल्प यात्रा के तहत विकासखंडों और स्थानीय निकायों में विभिन्न कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा रहा है। अमरोहा जिले की पीपली कला ग्राम पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में विधान परिषद सदस्य जयपाल सिंह व्यस्त ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए। वंचित पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण कराया। मथुरा जिले में संकल्प यात्रा के दौरान ग्राम पंचायतों तथा स्थानीय निकायों के क्षेत्रों में लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए उनसे आवेदन लिए जा रहे हैं। इस अवसर पर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और भाजपा विधायक मेघ श्याम सिंह ने लोगों से योजनाओं का लाभ लेकर भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य को पूरा करने का आह्वान किया। उधर चंदौली में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत विकासखंड सकलडीहा और विकासखंड चकिया के विभिन्न गांवों में लोगों को LED वैन के माध्यम से जन जागरूक किया गया। इसी क्रम में पीलीभीत जनपद के 7 विकासखंडों के 14 गांवों में कल विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। इन गांवों में भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री डॉक्टर विनोद तिवारी और स्थानीय विधायक शामिल हुए। बाराबंकी जिले का प्रसिद्ध महादेवा महोत्सव शुरू हो गया है। 7 दिवसीय महोत्सव में रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। मेले में विभिन्न सरकारी विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाए हैं। विशेषकर एक जिला एक उत्पाद के स्टॉल में लोगों की खास दिलचस्पी दिखाई पड़ रही है। निकटवर्ती जिलों से भी लोगों के आने का सिलसिला जारी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ के दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को साध्य नहीं बल्कि एक साधन बनाए हमारे युवा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वैन नागरिकों के जीवन में सुरक्षा, समृद्धि और खुशहाली की वाहक। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम किया जारी। 15 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं।
और पीलीभीत टाइगर रिजर्व को परिवर्तनकारी सतत पर्यटन क्षमता में वृद्धि के लिए मिला कैलाश सांखला पुरस्कार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।